हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आकांक्षा ट्यूशन में, जहां पर आपको अरिहंत नवोदय क्लास 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों के बारे में, जिसमें हम लोग भिन्नों के सरलतम रूप के बारे में पढ़ेंगे, भिन्नों का जोड़ घटाना पढ़ेंगे और भिन्नों का भाग एवं गुणा भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, भिन्नों का सरलतम रूप में हम लोग क्या करेंगे, हमको कोई भी एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये संख्या और ये संख्या दोनों पूरी तरीके से कट जाती हैं। जैसे पहली बात तो इन दोनों की संख्याओं में आप देखेंगे तो आपके पास सामने जीरो दिखेगा, इकाई अंक जीरो दिखेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जीरो से जीरो कट कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 4/6। ठीक है। उसके बाद आपको कोई एक ऐसा अंक ढूंढना है जिसके टेबल में, जिसके पहाड़े में ये दोनों अंक आते हों। देखिए, 2 का पहाड़े में 4 भी आता है और 6 भी आता है, तो 2 से आप इन दोनों को कट कर सकते हैं। 2 से 4 को कट करोगे 2 दूनी 4 होता है, और 6 को कट करोगे 2 तियां 6 होता है। ये बहुत ही बेसिक सा रूल है, मैं आपको बता रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। वैसे तो नवोदय के स्टूडेंट्स के लिए जो छोटी बात होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये दोनों आपके पास नंबर हैं, ये नंबर दोनों आपके 2 से कट सकते हैं। मैंने आपको विभाज्यता के रूल बताए हैं, जिसमें इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 होता है, वो 2 से कटता है। तो ये देखिए, दोनों संख्याएं 2 से कटती हैं। ठीक है। अच्छा, क्या 2 के अलावा भी कोई संख्या ऐसी है जिससे ये दोनों कट जाते हैं? देखिए, 4 से भी दोनों कट सकते हैं। देखिए, 4 निम्न 36 और 4 का टेबल 12 बार पढ़ोगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो भी 4 से भी कट जाएगा ये। ठीक है। अच्छा, क्या इसके अलावा और किसी से कर सकते हैं? तो ये दोनों संख्याएं 6 से भी कर सकती हैं। 6 का 6 बार करोगे 36 होगा, और 6 का 8 बार करोगे तो 48 होगा। तो ये संख्या 2 से भी कटती हैं दोनों, 4 से भी दोनों कटती हैं और 6 से भी दोनों कटती हैं। तो हमारे पास सबसे बड़ा अंक आया 6, तो आप 6 से इन दोनों को काट देंगे तो आपका एक बार में ही आंसर आ जाएगा। देखो, 6 छक्के 36 और 6 अट्ठे 48। देखिए, अब ये जो संख्या हमारे पास आई है, ये दोनों संख्याएं 2 से कटती हैं। 2 तियां 6 और 2 चौके 8। 2 तियां 6, 2 चौके 8। क्या ये दोनों अंक भी किसी संख्या से कटते हैं? ये दोनों किसी भी संख्या से नहीं कट सकते, क्योंकि ये प्राइम हो गया। जो आभा संख्या हो जाती है फिर वो किसी से भी नहीं कटती है, तो इनका सरलतम रूप यही हो जाएगा। ठीक है। आते इस क्वेश्चन पे, ये दोनों अंक हमारे 6 की टेबल में आते हैं, 6 के पाड़े में आते हैं। देखो, 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा, और 6 तियां 18, 3 आ जाएगा। आपको कोई एक ऐसा अंक लेना है जिससे ये दोनों संख्याएं पूरी पूरी कट सकती हों। देखिए, ये संख्या देखिए, इसके इकाई अंक 5 है, इसमें इकाई अंक 0 है। तो मैंने आपको रूल बताया था, जिसमें इकाई अंक 5 हो या 0 हो, वो 5 से विभाजित होती है। ये तो दोनों संख्याएं 5 से विभाजित होंगी, सीधा आप काट दो। 5 सत्ते 35, और 5 का इसमें भाग करोगे तो 8 आएगा, 7/8 आ जाएगा। इसमें देखो, ये अभाज्य संख्या हो गई, तो अब ये आगे कटेगा नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा। जब दोनों में से कोई एक अभाज्य हो जाए तो फिर आप वो आगे काटने की जरूरत नहीं है, वहीं पर छोड़ दीजिए, वही आपका आंसर होता है। तो इस तरीके से आप भिन्नों का सरलतम रूप, या इसको हम भिन्नों का न्यूनतम रूप भी कहते हैं, भिन्नों का न्यूनतम रूप भी कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग भिन्नों का योगफल व अंतर। देखिए, योगफल और अंतर आप एक साथ ही पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसमें देखिए, आप इन दोनों का हर क्या है, 5 है। इसमें भी हर 5 है, इसमें भी हर 5 है। जब 2 भिन्नों में या 3 भिन्नों में हर बराबर हो, मतलब दोनों में एक जैसा हो, तो केवल हर को एक बार लिख दीजिए, और जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं उन दोनों को जोड़ में लिख दीजिए। 3 लिख दो, प्लस में 1 लिख दो। जैसा लिखा है 3 लिखा है 3 लिख दिया, 1 लिखा है 1 लिख दिया, प्लस का साइन लगा, प्लस का साइन लगा दिया। और 3 और 1 कितने हो जाते हैं, 4/5। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें अभाज्य संख्या है, ये आगे कटेगा नहीं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही घटाने में भी यही सेम काम होता है। जब दोनों में हर समान हो तो हर को एक बार लिख दो, और ऊपर जो कैलकुलेशन लिखी है उसको लिख दीजिए। 3 माइनस 1 लिखा है, 3 लिखा है, माइनस लिखा है, 1 लिखा है, तो ऐसे लिख दो। 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, 5 की आपको 5 आ जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखो, 2 भी अभाज्य होता है, 5 भी अभाज्य होता है, इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ ऐसी संख्याएं जिसमें हर अलग अलग होंगी। इसमें 5 है, इसमें 10 है। तो जब भिन्नों में हर अलग अलग हों तो उसमें हम एलसीएम लेते हैं, या मैं कह दूं लासा लेते हैं। देखिए, इसका हर 5 है, इसका हर 10 है, इसका हर 5 है, 5 लिख दो, इसका हर 10 है, 10 लिख दो। इसका आप लोग लासा ले लीजिए, लासा आपको लेना आता होगा। ये संख्या दोनों 2 से काट दीजिए। देखो, 2 से 5 तो कटता नहीं, 5 का 5 ही रहेगा, 2 पंचे 10। ठीक, और 5 से फिर इसको भाग कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 2 और 5 आया, 2 × 5 कितना होता है,
10 होता है। तो ये 10 जो आया यही इसका एलसीएम होगा। अब करना कैसे है, देखिए आप दो संख्याएं लिखी हैं आपके पास, आप 10 लिख दो और लंबी सी लाइन खींच दो। जहाँ कितना लिखा हुआ है 3, 3 का 3 लिख दीजिए और मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। अब इस 3 के अपॉन में कितना लिखा हुआ था 5, उस 5 का जो लासा आया उसमें भाग कर दो। 5 का भाग इसमें कर दो, कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 होता है, तो 2 वो आपका यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। प्लस यहाँ देखो 2 लिखा हुआ है, 2 का 2 लिख दीजिए और मल्टीप्लाई लगा दो। अंश को वैसे ही लिख दो और मल्टीप्लाई लगा दो। फिर इसमें हर कितना था 2 के बटे में 10 था, उस 10 का आप इस लासा में भाग कराओगे तो 10 एकम 10 होता है, एक बार जाएगा। ठीक है, अब इनकी जो गुणा आएगी वो लिख दो, 2 3 का गुणा 2 में हुआ 6 आया, प्लस 2 का गुणा 1 में हुआ तो 2 आएगा, और बटे में कितना था 10 था, 10 लिख दीजिए। इन दोनों को जोड़ दो, 6 2 8 आया, बटे में 10 आया। देखिए ये दोनों संख्याएं ऐसी हैं जो 2 की टेबल में आती हैं, 2 के पहाड़े में आती हैं, तो इनको हम काट के इसका सरलतम रूप लिखेंगे जैसा मैंने आपको ऊपर बताया है। देखो 2 से ये कट जाएगा, 2 चौको 8, और 2 से ये कट जाएगा, 2 पंच 10। 2 से ही दोनों संख्याएं काटनी पड़ेंगी, ये नहीं कि इसको 2 से काट दिया इसको 5 से काट दिया, नहीं, 2 से ही दोनों काटना है। 2 चौके 8, 2 पंचे 10। देखो ये इसमें अभाज्य हो गई, तो इसका आंसर यही होगा। इस तरीके से हम इसका जोड़ करते हैं। चलिए घटाने में देख लीजिए, इसका हर भी अलग अलग है तो इसका भी एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम आपको निकालना आता है, ऐसे निकाल देते हैं हम लोग। देखिए 2 से 7 मुझे आता नहीं, 7 के 7 लिख दो, 2 दूनी 4। फिर इसको आगे करेंगे तो 2 का भाग फिर से 7 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2। फिर इसको 7 से करेंगे आप, 7 एकम 7, 1 दोनों जगह 1 हो गया, एलसीएम कंप्लीट। 2 गुणे 2 गुणे 7, 2 दूनी 4 7 28 इसका एलसीएम आ गया। जो प्रोसेस मैंने इसमें की थी वही प्रोसेस इसमें करनी है। आप सीधा यहाँ पर 28 लिख दो, लिख दिए। अब अंश जैसा था वैसे, अंश कितना था इसमें 5 था, 5 लिख दो, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई लगा दो। अब जो हर था उसका इसमें भाग कराओ, 7 का भाग इसमें कराएंगे, 7 चौके 28 4 आते हैं, वो 4 यहाँ पर लिख दीजिए। माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दो, यहाँ प्लस का साइन था तो प्लस लगा था। अब इसमें अंश कितना है 2 है, 2 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई लगा दो। इसमें हर कितना है 4, 4 का इसमें भाग करेंगे, 4 7 28, 7 बार जाएगा इसमें भाग, 4 का भाग 28 में करोगे 7 बार जाएगा, 7 लिख दीजिए। इसका गुणा करोगे 5 चौको 20, माइनस का साइन लगा दिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 2 7 14 बटे में 28। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा दीजिए, 20 में से 14 जाएगा तो 6 आएगा, बटे में 28। देखिए ये दो संख्याएं हमारे पास आ गई, ये दोनों संख्याएं 2 से कट जाएंगी, 2 से ये कट जाएगा, 2 3 6, और 2 से इसको काटोगे तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 14 बार जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखो इसमें ये अभाज्य हो गई, तो अब ये आगे सवाल नहीं लगेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3/14 आंसर आएगा इसको घटाने के बाद। तो ये मैंने आपको सिखाए हैं जोड़ना और घटाना, इसका सिखा दिया, भिन्नों का सरलतम रूप सिखा दिया। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों का गुणा एवं भाग। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।